बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। सुन रहे FM 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद। मुझे उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेबसाइट है हमारी radio.gov.pk, फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज FM 101 चैनल पाकिस्तान। आज जनाब एक ख़ास दिन जो है वो 4 अगस्त को मनाया जाता है। इसी हवाले से जो हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं अभी, और ये जो प्रोग्राम है इसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने एक स्लोगन सुना होगा कि पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा। आमतौर पर बहुत सारे मामला में आप सुनते चले आ रहे हैं, और अब ये बात साबित हो चुकी है कि वाकई पुलिस फोर्स आपकी मुआविन व मददगार है। माहौल अब जो है वो आप देख रहे हैं कितना तब्दील हो चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है, और अब बआसानी आप पुलिस अफसरान और एहलकारों से बिला झिझक मिल सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं। IG सिंध के ब्रॉड विजन के तहत अवाम को पुलिस के शहदा की कुर्बानी से आगाह करना हम सबका फ़र्ज बनता है, जो हमें गाहे बगाहे करते भी रहना चाहिए। आज हमारे साथ हैदराबाद के मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वाले शहदा के ख़ानदान के अफराद मौजूद हैं, तो इस वक्त पुलिस में खिदमातें अंजाम दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। आइए इनसे मिलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कि जब इनके वालिद शहीद हुए तो इनके क्या तासुरात थे, क्या मामला थे, किस तरह से इन्होंने सरवाइव किया। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरसलान महार साहब, और PRO हैं SSP हैदराबाद के, और इनके वालिद जो हैं 1995 में शहीद हो गए थे। इस हवाले से सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रूर बताएं कि ये कैसे हुआ और आपने उस वक्त क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अरसलान महर है। मैं अभी एज अ PRO SSP हैदराबाद काम कर रहा हूँ, और जब मेरा वालिद साहब शहीद हुआ तब मैं 1 साल का था। मेरा वालिद साहब का नाम शहीद इरशाद अहमद सब इंस्पेक्टर एजा बिरालो थाने पे काम कर रहा था। बिरालो थाना उस टाइम एक चेक पोस्ट का दर्जा रखता था, अभी तो थाना हो गया है। उस टाइम वाकया ये हुआ कि मेरा वालिद साहब उस दिन छुट्टी पे आ रहा था घर अपने। अच्छा जी बिल्कुल, घर आ रहा था, और एक सरकारी 1 to 5 एक ASI से वारदात होगी, फुर हो गई थी। तो हेड मोहर ने आके मेरे वालिद साहब को बताया कि एक 1 to 5 फुर हो गई है। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने उस टाइम जो अपनी छुट्टी जो मनसूख करके वापस अपनी आमद करवा दी। उसके बाद उन चोरों के डकैतों के पीछे चला गया अपनी फोर्स के साथ, 4x4 जीप के मदद से चला गया। उधर पहुंचा के उसने एक जो है ना अरेस्ट किया बंदा, और वो एक अपने कांस्टेबल के हवाले किया। तो इतने में मेरा वालिद साहब अंदर गया, और वो 1 to 5 निकाल ले, और बाकियों को भी आगाह करने की पुलिस आ गई है, और आप अपने आप को पुलिस के हवाले करो, और मोटरसाइकिल भी हमारे हवाले करो। तो उन लोगों ने बोला कि आप इधर से चले जाओ, ना हम मोटरसाइकिल देंगे, ना हम आपके पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। तो दोबारा से बाबा ने बोला कि भाई हम तो बाइक लेके जाएंगे और बंदे भी आपके अरेस्ट करके जाएंगे। इतने में उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। तो एक तो पिस्टल का फायर लगा था मेरे बाबा के दांत में, पहले दांत शहीद हुआ। बाबा ने हिम्मत नहीं हारी, तो उसके बाद बाइक में बाबा ने हाथ लगाया और लेने की कोशिश की। तो उन लोगों ने फिर अपने SMG के फायर किए, जो मौके पे मेरा वालिद साहब शहीद हो गया था। पुलिस का हमारे ऊपर एहसान है, और हमारी हुकूमत उस टाइम जो भी थी, सिंध गवर्नमेंट थी, अपना PP की हुकूमत थी तभी भी, तो हमारे शहीदों को ना उन लोगों ने बुलाया, ना हमें जो है कभी तकलीफ दी। चलिए नसर भाई, ये बताइएगा कि उस वक्त जो सिचुएशन होती है घर में, एक चीज़ हो जाती है, तो उस वक्त आपने क्या सोचा कि आपको वाकई पुलिस फोर्स में जाना चाहिए, आपका कोई और मतलब वो था कि मैं इधर जाऊंगा, तो वो बताएं सर। जी मुजाहिद भाई, शुरू से लेकर, जैसे मैं तो 1 साल का था, बाबा शहीद हुआ। अच्छा, छोटे थे। हाँ, बाकी जैसे जैसे मुझे समझ आती गई तो मैंने बोला यही डिपार्टमेंट चलना है बस। मैंने बाखुदा कभी ये नहीं सोचा कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। मैंने बोला बनना है तो अभी पुलिस ऑफिसर बनना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए इस डिपार्टमेंट को सर्व करते हुए। चलिए जी, अब अपने दूसरे की तरफ चलते हैं। असद अली पीरजादा भी हमारे साथ हैं, इनसे इनकी कहानी सुनते हैं, और इनके जब वो वालिद शहीद हुए, शहीद आरिफ अली,
तो बताइएगा कि क्या उस वक्त सूरत हाल थी, आप लोग के अहल खाना ने क्या महसूस किया, उसके बाद क्या हुआ? जब मेरे वालिद जब शहीद हुए तब मेरी एज 7 साल थी। 7 साल, और अच्छा। 1996 में मेरे वालिद शहीद हुए थे। अच्छा। एज ए सब इंस्पेक्टर, वो पुलेली थाने पर पोस्टिंग थी उनकी। तो कुछ सियासी हालात उस टाइमिंग में ख़राब थे, कुछ मामला जिसकी वजह से वो रेड और इन्वेस्टिगेशन पे जाते रहते थे। तो लास्ट इन्वेस्टिगेशन जो रेड पे वो गए थे, तो वहाँ पर उनको कैजुअलिटी ये फेस करनी पड़ी कि जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली थी उनकी तरफ से, जो गोली चली वो उन्हें लगी थी। अच्छा। तो जो हमें बाला अफसरान ने और FIR से जो हमें पता लगा कि इस गोली लगने की वजह से उनकी शहादत हुई थी। और जब हम लोग हम हैं 4 बहन भाई हैं, 5, तो मैं सबसे बड़ा था और मेरी एज 7 से 8 साल थी। उसके बाद हम 18 साल या 19 साल के बाद फिर मैंने ये पुलिस फोर्स ज्वाइन की एज ए जूनियर क्लर्क। और अभी मेरी पोस्टिंग SSP ऑफिस हैदराबाद में है। और हमारे डिपार्टमेंट ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और हर बुरे वक्त में जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, अपने डिपार्टमेंट की बाला अफसरान ने हमें सपोर्ट किया है। और आगे भी कंटिन्यू उन्होंने सपोर्ट रखी भी है स्टिल भी, कि कभी हमें जॉब में, कभी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे सीनियर जो हैं वो हमें सपोर्ट देते हैं। और हमारी फैमिली के साथ हर वक्त स्टैंड करते हैं कि ये हमारी शहीद की फैमिली है। और हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइएगा कि उस वक्त से लेकर अब तक ये जो सिलसिला है, तो उसमें पुलिस ने जो भी उनकी इंतजामिया थी, उन्होंने आपकी गाय बगाई मदद करते रहे। तो उनके हवाले से कोई एक जुमला अगर कहना चाहते हैं तो वो ज़रूर कहें, ताकि पता चले कि जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो उनकी इंतजामिया है, जो वेलफेयर वाले हैं, सादिक भाई हमारे साथ मौजूद, इनसे भी पूछेंगे। तो आपकी मदद होती रही? जी सर, डेफिनेटली हमारी मदद वेलफेयर के हवाले से और हमारे डिपार्टमेंट के रेफरेंस तरफ से हमें बहुत सपोर्ट हुई है। और डेली बेसिस पे, और जब भी हमें अपने डिपार्टमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत रही है, हमारे सीनियर्स ने हमारा साथ दिया है। और एज प्रायोरिटी बेसिस शहीद की फैमिली की वजह से हमें ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि हमारे बड़ों ने पुलिस डिपार्टमेंट को सर्व किया है और अपनी जान कुर्बान करके अपने मुल्क की और इस डिपार्टमेंट की जो है वो शान के हिसाब से उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो हमें बहुत अच्छी सपोर्ट है डिपार्टमेंट की तरफ से। भाई जनाब, अच्छी बात है। और हमारे पास अब्दुल समद भी मौजूद हैं। और अब्दुल समद से जब मेरी गुफ्तगू होती है, काफ़ी मुलाकात भी इनसे रही है, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और इनसे पूछते हैं कि इनके साथ इनके क्या हुआ और फिर किस तरह से मदद हुई, ये किस तरह से आए, क्या जज्बा था उस वक्त इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं इस वक्त जो ना PR ब्रांच में अरसलान साहब के साथ ही असिस्ट कर रहा हूँ एज असिस्टेंट। और 2011 में 15 मई 2011 को जो ना मेरे वालिद साहब की शहादत हुई थी एक्सीडेंट के। वालिद साहब मामूल के मुताबिक अपने रोजमर्रा के काम करके हमें प्यार देके अपनी ड्यूटी पे रवाना हुए। तो रात तो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे, उस वक्त हम स्कूल में तालीम लेने थे तो सो रहे थे। तो 11 साढ़े 11 बजे हमें करीबी रिश्तेदार की तरफ से बताया गया कि आपके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त शदीद जख्मी है। तो मुझे मेरी वालिदा की तरफ से उठाया गया। तो हम जैसी ही हमें इतला मिली तो बाहर जो ना वो टेंट्स वगैरह लग रहे थे। तो वालिद साहब की ऑन रोड शहादत हो गई थी एक्सीडेंट में। उसके बाद जब वालिद साहब को लाया गया, उन्हें शहादत का डिक्लेयर वगैरह किया गया। तो उसके बाद हमने कभी पुलिस का माहौल नहीं देखा था। इससे पहले क्योंकि मैं उस वक्त 9 साल का था, तो वालिदा ने इंटरनली पुलिस का माहौल नहीं देखा था। तो वो हर्डल्स में आई कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है। पाकिस्तान पुलिस है और उनके IG साहब हैं और कुछ इंतजामी अफसरान हैं, तो उन्होंने शोहदा के ख़ानदान का जो ख्याल रखा है ना, वो आप सबके सामने है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अपने जितने भी शोहदा हैं उनके घरों का ख्याल रखा जाता है, तो उनको थोड़ा सा इत्मीनान रहता है कि हाँ, हमें कोई देखने वाला है, हमें कोई पूछने वाला है, हमसे कोई मोहब्बत करने वाला है। तो ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। वेलफेयर वाले हमारे पास बैठे हैं, सादिक भाई, उनसे पूछेंगे कि अब तक कितने जो शोहदा हो चुके हैं, क्या क्या आप उनकी मदद कर रहे हैं, किस तरह उनके खानदान को लेके चल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड FM 101 हैदराबाद। FM 101 आप सुन रहे हैं। FM 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद।
यानी प्रोग्राम हम कर रहे हैं पुलिस के शोधा के हवाले से जो वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ औक़ात में अपनी जान की बाजी हार गए हमारी हिफाजत के लिए, हमारे लिए। तो हमारा भी ये बनता है कि हम उनको ट्रिब्यूट पेश करें, उनके जो शोधा के ख़ानदान हैं उनसे मुलाकात करें, उनकी मुश्किलात सुनें, उनकी बातचीत सुनें। तो हमारे साथ मौजूद हैं अक़दस फ़ातिमा, इनके जो शोहर थे शहीद मोहम्मद अली, वो 2013 में शहीद हुए थे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे, उसके बाद आपने क्या किया और जो आपके मुतल्लिका पुलिस अफसरान थे उन्होंने आपकी किस तरह मदद की और आप किस तरह यहाँ पर आई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने इस मौके पर हमें याद रखा, और तकरीबन मैं तो ये समझती हूँ कि हर मौके पे ही हमें याद रखा जाता है। जैसे ईद पर भी, जैसे भी ईदें होती हैं और जैसे शोधा का दिन है आज, इस तरह हमें आपने याद रखा, जिसके लिए हम अपने डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें कदम कदम पे इन लोगों ने सपोर्ट किए। जैसे वाक़या की बात है कि 2013 में मेरे हस्बैंड मन्नान होटल के करीब फायरिंग में शहीद हुए, और उस वक्त मेरा बेटा का 1 साल 10 महीने का था। तो वो बच्चा मेरा बार बार दरवाजे की तरफ जाता और पूछता मम्मा बाबा कब आएंगे, और बार बार इसी तरह वो दरवाजे की तरफ जाता और आता। इस तरह उसने कई चक्कर लगाए, और मैं उनको तसल्ली देती कि हाँ अभी आने वाले होंगे, आने वाले होंगे, आने वाले होंगे। ये वाक़या तकरीबन मुहर्रम में हुआ था, 22 मुहर्रम थी और नवंबर का महीना था। तो बस इस तरह मैं उसको तसल्ली देती रही। और फिर उसके बाद जो है मेरे बड़े वाले भाई जो कराची में होते हैं, डॉक्टर हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया और मुझसे कहा कि क्या मोहम्मद अली घर पे आ गए हैं। मैंने कहा नहीं अभी तक तो आए नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा, जैसे आए मेरी बात कराइएगा। तो मुझे उन्होंने इसके बारे में कोई ज़्यादा तफसील नहीं बताई। मेरी नंद मेरे साथ रहती हैं, तो उनके नंबर पे फ़ोन आया और कहा गया कि ना इस तरह मन्नान होटल पे 4 पुलिस वालों को शहीद किया गया है। तो उसमें शायद मेरे हस्बैंड भी हैं। तो इस तरह हम लोगों ने, जब उन लोगों ने कहा टीवी पर ये रिपोर्ट चल रही, तो जैसे मैंने न्यूज़ लगाई तो वहाँ पर ये न्यूज़ आ चुकी थी कि 4 पुलिस वाले मन्नान होटल पे हैदराबाद में शहीद कर दिए गए हैं फायरिंग के जद में आकर। तो बस उसके बाद मुझे जब मैंने नाम वहाँ पर शो किए गए तो उसमें मेरे हस्बैंड का भी नाम था। आप यकीन करें बस उस वक्त मेरे लिए वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। ये वाक़या हमें आज तक न सिर्फ गमज़दा कर देता है बल्कि परेशान भी कर देता है। ये कहने को तो अल्फाज है, लेकिन वो वाक़या हमारे दिलों में जैसे जम सा गया है। वो मेरा बेटा इंतजार करते ही कि जो शौहर थे वो उनके आपको पता है शहीद का दर्जा कितना बुलंद है और अल्लाह ताला उनको रिस्क फराहम करते हैं। तो सब्र ही है जो हम कर सकते हैं। तो मेरा ये एक सवाल आपसे ये था कि उसके बाद जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट ने आपसे रब्ता किया होगा, तो आपको तसल्ली भी दी होगी, आपके जितने भी मामला हैं उसको भी ठीक किया होगा। तो थोड़ा सा बताइएगा कि ताकि जो शोधा के सुन रहे हैं या जो भी आवाम हमें सुन रहे हैं, स्ट्रीम पे भी सुना जा रहा है, तो वो उनको भी मालूम चले कि मतलब ये कि हमारी जो पुलिस की इंतज़ामिया है वो अपने शोधा के जो ख़ानदान है उनका कितना ख्याल रखती है। इरफान बहादुर साहब उस वक्त है जो है SSP हैदराबाद थे। उन्होंने फ़ौरन आए, हमारे घर पर आए और हमसे ताज़ियत की और हमारे साथ अपना टाइम गुजारा और हमें बहुत तसल्लियाँ दी। इस तरह हमारे SHOs, हमारे थाने के जो वो हैं SHOs, तकरीबन तमाम ही हमारे पास आए और हमें तसल्लियाँ दी। खुद हमारे डिपार्टमेंट ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, जिसकी वजह से आज हम इस काबिल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने पैरों पे भी खड़े हैं। और इस बात का हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और अपने डिपार्टमेंट के भी हम शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अक़दस फ़ातिमा हमारे साथ थी और शहीद मोहम्मद अली साहब की बेवा हैं।
तो एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम सादिक भाई को लेंगे, न्यूज ब्रेक है हमारे पास, उसके बाद में मिलते हैं। आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद में, हम आपके साथ में जाए। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुलिस शोहदा के हवाले से, जो वक्तन फवक्तन जो है वो शहीद हो गए, उनके अहल खाना हमारे साथ मौजूद है। कंटिन्यू करेंगे, न्यूज ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद में, हम आपके साथ मुजाहिद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नक्काश अली, ये भी SSP ऑफिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और उनके वालिद जहांगीर अली। तो इनसे पूछेंगे कि जब उनकी शहादत हुई तो कैसे हुई और आपको कैसे पता चला, इसके बारे में कुछ बताएं। सर, मेरी वालिद साहब की शहादत 27/7/2008 में हुई पिंजियारी थाने पे, और SHO जहांगीर अंसारी साहब थे, DSP इजाज भट्टी साहब और SSP नजम मिर्जा साहब थे। और वालिद साहब जो शहीद हुए, बच्चे को बचाते हुए शहीद हुए। नहर में डूब रहा था बच्चा, उसे बचा लिया था, और वालिद साहब को डूब गए थे। ऑन ड्यूटी ऑन सर्विस थे वालिद साहब। और इसी तरीके से हमें इतला हुई कि आपके वालिद साहब जो है शहीद हो गए नहर में डूब के बच्चे को बचाते हुए। हमें कॉल आई थी तो हम हर वक्त उधर पहुंचे नहर पे, तो उधर वालिद साहब डूब चुके थे और उन्हें जो है तैराक जो है ढूंढ रहे थे। अच्छा, ये बताएं कि आपके वालिद की शहादत के बाद आप फिर यहाँ पर आपको कब अपॉइंट हुए, आप किसने आपसे रब्ता किया, और अब तक क्या सूरत हाल है, आपकी वेलफेयर हो रही है या नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, मुझे 2014 में नौकरी मिली थी, और 2014 के बाद नौकरी के बाद मुझे वेलफेयर सादिक साहब ने भी अपना जो इतला की थी, और गुलाम हुसैन मेमन साहब थे जिन्होंने हमें भर्ती किया था। वालिद साहब शहीद हो गए थे, उसके बाद से जो है हमें 3 लाख रुपए मिले थे वालिद साहब के। जनाब, बहुत अच्छी बात है। और अब हम चलेंगे, इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं सादिकुल इस्लाम साहब की जानिब, और ये इंचार्ज हैं वेलफेयर के SSP हैदराबाद में। दान उनकी किस तरह से मदद करते हैं इस वक्त, अब तक कितने जो है शोहदा हैदराबाद पूरे जिले में या डिवीजन में शहीद हो चुके हैं, और इस वक्त आप किस तरह से उनकी माली मदद करते हैं, किस तरह से घर जाते हैं, किस तरह से उनकी देखभाल होती है, तो ये पूरा सिनेरियो है। तो आप ये बताइएगा कि कैसे करते हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, इंस्पेक्टर सादिकुल इस्लाम, इंचार्ज वेलफेयर SSP ऑफिस हैदराबाद। जिंदा कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती, इसी तरह सिंध पुलिस भी अपने शहीदों को कभी नहीं भूलती, न भूलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये अफसरान बाला का फोकस भी है और हमारा एक स्लोगन भी है कि हम अपने शहीदों को कभी फरामोश नहीं करेंगे, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। यह हमारे IG साहब की तरफ से ये क्लियर डायरेक्शन है। IG ऑफिस में AIG वेलफेयर शोहदा की मामलात को IG सतह पे देखते हैं। DIG ऑफिस में एक डेस्क बनी हुई है, रेंज ऑफिस में वेलफेयर इंचार्ज है, हर अजला में, सिंध के हर अजला में वेलफेयर इंचार्ज है। ये शोहदा की मामलात को देखते हैं। हमारे फौती रिटायर्ड पुलिस मुलाजिम जो भी फोकस होता है, हम उनको उनकी वेलफेयर हल्ला में करते हैं, स्पेशली शोहदा, क्योंकि इनका खून हमारे लिए इज्जत और वकार की बात है। इन्होंने अपना कुर्बानी दी है, तो सीनियर अफसर हर किसी का SSP साहिबान, DIG साहिबान और IG साहब का ये हमेशा फोकस रहा है कि अपनी शोहदा की फैमिली को हम कभी फरामोश ना करें, उनके कोई भी मसाइल हैं उनके दरवाजे पे जाकर हल करें। जो हमारे शहीद हो रहे हैं फैमिली, उनके लिए अफसरान की तरफ से बहुत वेलफेयर के मामलात हल किए गए हैं। उनके स्कॉलरशिप को देखी जाती है, उनके मेडिकल इश्यूज को देखे जाते हैं, और उनके बच्चों की शादी के मैरिज ग्रांट की गिफ्ट दिया जाता है। और हमारे जो जवान या अफसरान जो भी शहीद होता है, उनकी फैमिली में से 2 बंदों को सरकारी नौकरी दी जाती है। जो अब तक कितने लोग शहीद हो चुके हैं? हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के 70 हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं और 4 हमारे ट्रैफिक के शहीद हो चुके हैं ड्यूटी देते हुए, सर अंजाम देते हुए। और रेंज के तकरीबन 264 हैं। रेंज हैदराबाद में तकरीबन 9 जिला है। अच्छा, ये जो इतना सारा आप काम करते हैं, इसमें कोई मुश्किलात आती हैं तो आपके अफसरान जो हल करते हैं या नहीं, अफसरान में कहता हूँ, अफसरान जैसे वेलफेयर के मामले में अब पुलिस का वेलफेयर बढ़ चुका है। अब हमारा जो दौरान ड्यूटी जवान गन शॉट से जख्मी होता है या रोड एक्सीडेंट से, उस हेल्थ कार्ड की वजह से, हेल्थ कार्ड हमारा अभी IG साहब की तरफ से जवानों के लिए हेल्थ कार्ड, तो शहीद की फैमिली के लिए भी हेल्थ कार्ड है। शहीद की जैसे शहीद को भी फैमिली को हम हेल्थ कार्ड इशू करते हैं। सही। वो इसी तरह शहीद मरता नहीं है, ये हमें पता है। तो हमारे लिए शहीद मरा नहीं है, वो हमारे लिए शहीद
इसी तरह है जैसे वो अभी तक हमारे साथ ड्यूटी सर अंजाम कर रहा है। सादिकुल इस्लाम साहब ने बड़ा एक फोकस करके जो तमाम चीजें बताएंगे, किस तरह से ये काम होता है, वेलफेयर किस तरह की जाती है, कौन कौन मदद करता है, कैसे कैसे वो जाते हैं और किस किस तरह से मदद उनको करनी चाहिए, पूरी सच्ची लगन के साथ पूरी टीम के साथ काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पियारो साहब। आप ये बताइएगा कि आप जैसे एक सवाल अब जहन में आ रहा था कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवान जो पुलिस में आना चाहते हैं, उनको भी आपको ये बताएंगे कैसे उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पुलिस में जाना नहीं है, एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि इदारे में आप काम कर रहे हैं, तो ये सवाल तो सबसे ही है कि वो मतलब मजबूरी में कर रहे हैं या कोई उनको शौक भी था। जी मुजाहिद भाई, सिंध पुलिस में काम करना एक हमारा तो शौक है, और मैं समझता हूँ जितने में शहीद के वर्षा हैं, भाई हैं, बेटे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब शौक से काम करें। वो एक खून का रिश्ता जैसे होता है डिपार्टमेंट के साथ, हमारा वो हो गया है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस डिपार्टमेंट को 10 साल अभी दे चुका हूँ, मेरे 10 साल सर्विस पूरी हो गई है। माशाअल्लाह। तो मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैंने अपने जवानों को पहले जो है ना समझाया कि भाई गलत काम नहीं करना है, और दूसरी बात है कि सबसे पहले अपनी जो है ना सेफ्टी रखनी है, और आवाम को भी प्रोटेक्ट करना है। और आवाम के लिए ये जो है ना हमारा मैसेज है। अक्सर जब हम मामलात ख़राब हो जाते हैं, पुलिस उधर पहुंच जाती है कंट्रोल करने के लिए, तो कुछ शरपसंद लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझ के पुलिस पे वार करते हैं। तो ये गलत चीज़ है। पुलिस आवाम की खिदमत के लिए आई है, मदद करनी चाहिए, एक माहौल को कंट्रोल करने के लिए। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो बेहतर है। बाकी मेरा एक बेटा एक अभी 3-4 साल का है। उसको क्या कहते हैं? अभी वो 2-3 दिन पहले जो है ना घर वालों को बोला था मुझे ना यूनिफॉर्म लेके दो। अच्छा। तो बच्चा है, उसका भी एक खून वाला रिश्ता आ गया इसमें। असल में होता है ना, वालिदैन को देख के वालिद साहब जो रोल मॉडल होते हैं ना बच्चों के, जी, तो वो भी जाहिर सी बात यही करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा यही मैसेज है आवाम को भी, और जितने जवान काम कर रहे हैं अपनी लगन के साथ करें। हमारा आईजी साहब, हमारा डीआईजी साहब, हमारा एसएसपी साहब, और एसएसपी साहब की मैं इस टाइम तर्जमानी भी कर रहा हूँ अपने हैदराबाद की। मुजद भाई, मैं यहाँ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा अपने शहीदों के लवाहिकीन के हवाले से, जिससे कि आंटी ने भी, अभी अख्तर आंटी ने भी बताया अपने बारे में। इसी तरीके से मैं अपनी वालदा को भी इस शहादत के हवाले से एक बहादुरी का क्रेडिट देना चाहूँगा कि वालिद साहब की शहादत के बाद तो वो एक हाउसवाइफ थे, तो उन्होंने जिस तरीके से टैकल किया हमें, हम 7 बहन भाई थे, छोटे थे, कम उम्र थे, घबराते हुए कदमों के साथ उन्होंने जाहिर सी बात है ऑफिस को फेस किया। उसके बाद हमारी परवरिश की, शहादत डिक्लेरेशन से लेकर अपॉइंटमेंट तक तमाम। तो मैं अपनी वालदा को भी इस मौके पर तमाम शहीदों के लवाहिकीन को एक बहादुरी का एजाज देना चाहूंगा। और इसी के साथ जैसे कि आपने कहा कि सिंध पुलिस की तरफ विजन किया है, तो आप देखें पूरे सूबे में जो ना सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स अगर देखें तो वो सिंध पुलिस की होती हैं, और लोग शौक ज़ौक़ के साथ इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें खिदमत का सबसे बेहतरीन मौका होता है। हमारे डिपार्टमेंट ने जिस तरह हमें इस मुश्किल वक्त से हमें निकाला है, अब सपोर्ट कर इस तरह मैं ये चाहूंगी कि तमाम लोग जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ आएं और मुल्क की खिदमत भी करें, और यहाँ की उस मोहब्बत को भी समझें। क्योंकि जब हम इस डिपार्टमेंट से ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में मोहब्बत करने वाले बहुत ज्यादा है, और जिस तरह हमें सपोर्ट कदम कदम पे किया गया ना, तो आज हम इस काबिल हुए कि हम आज आपके साथ बैठ के यहाँ प्रोग्राम भी कर रहे हैं और यहाँ बोल भी पा रहे हैं। और माशाल्लाह बस यही मेरी दुआ है इस डिपार्टमेंट के लिए कि परवरदिगार इस डिपार्टमेंट को मजीद तरक्कियाँ दे। बस मेरा ये अपनी शोधा की फैमिली को एक मैसेज है कि भाई आप अपने आप को कभी अकेला न समझें। खासतौर पे हैदराबाद पुलिस की शोधा की फैमिली, अफसरान आपके साथ हैं, अफसरान आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। यारो साहब के साथ और उनसे पूछूंगा कोई मैसेज देना चाह रहे थे जो रह गया। जी मुजाहिद भाई, पहले तो हम एक शहीद के बच्चे थे, तो हम ये दिल में था कि शहीद के बच्चे हैं, तो शहीद के बच्चे के साथ डिपार्टमेंट को भी हम सर्व कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हम तो अपने हिसाब से अच्छा सर्व कर रहे हैं। कभी आवाम पुलिस को बुरा भी बोलती है, अच्छा भी बोलती है, तो आवाम के लिए एक छोटा मैसेज है कि हमारी भी फैमिलियाँ हमारे पीछे इंतजार कर रही होती है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी माँ बहनें भाई रिश्तेदार इंतजार कर रहे होते हैं, और कभी भी हम टाइम पे नहीं पहुंचे हैं ऐसे प्रोग्रामों में। जब भी बोलते हैं
और रिश्तेदार या कोई भी ऐसा मुश्किल वक्त आता है तो हम उनको सिर्फ आसरा देते रहते हैं कि आ रहे ये सब ऑन रोड हम दफ्तरों में बैठ गए या कुछ गए किसी भी पोस्टिंग पे होते हैं तो सिर्फ आवाम को ही सर्व कर रहे होते हैं। तो आवाम पुलिस के साथ ताउन करे। हैदराबाद पुलिस हमेशा आपके साथ है। SSP शाजिब चाचड़ का जो मैसेज है वो मेरे तक आप हमेशा पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबके मसले साहब तक पहुंचाए हैं और हल भी करवाए हैं। और भी यही मैसेज है हमारा कि कोई भी अगर आपका मैसेज है, आपको तकलीफ है, आप समझ रहे हैं थाने पे जाएंगे और हमारा मसला हल नहीं हो रहा, एनी टाइम हमारा ऑफिस, हमारा दफ्तर, मेरा नंबर जो भी सबके पास अभी तो माशाल्लाह आ गया होगा जी। तो उस नंबर पे मुझसे रब्ता कर लिया करें। मैं साहब को आपका जो भी तकलीफ होगा, आपको जो मुश्किल आई होगी वो हल करवा देंगे। मेहरबानी भाई। सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद प्रोग्राम आपने सुना और तमाम शोधा के जो लवाकिन यहाँ मौजूद हैं जो पुलिस में सर्व भी कर रहे हैं SSP ऑफिस हैदराबाद ने, उन सबके आपने जज्बात सुने कि किस तरह से उन्होंने ओवरकम किया, किस तरह से उनकी मदद की गई पुलिस अफसरान की जानिब से और SSP हैदराबाद का जो अमला है उनसे किस तरह ताउन करता है, हर मौके पर उनकी मदद करता है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है और इस तरह की फोर्स में अगर आप जो हमारे नौजवान सुन रहे हैं जाना चाहे तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो जाएं, सर्व करें। और जाहिर सी बात है जब कोई मसला होता है, कोई बात होती है तो आवाम की ही पुलिस को मदद करनी है। तो इनकी भी आप मदद करें, ताउन करें इनसे, ताकि हमारा जो हैदराबाद है, हैदराबाद से जितने मुल्क इलाके हैं उसमें जो है जराइम की शरह जो है कम हो सके। और इस वक्त जनाब DIG हैं तारिक रजा खानदारी जो साहब, SSP हैदराबाद हैं शाजिब चाचड़ साहब और SP हेडक्वार्टर्स हैं जैन रजा बलूच साहब। और जैन रजा बलूच साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना प्रोग्राम अच्छा अरेंज किया, मुझे कहा और ये सारा सिलसिला हो गया। और अब मैं IG सिंध साहब का जो पैगाम है जावेद आलम मोडो साहब को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद मैं लूंगा आपसे इजाजत। वो कहते हैं कि अपने पैगाम में कि शोधा जो है पुलिस कौम का सरमाया है, फख्र है हम सबका और पूरी कौम शोधा को सलाम पेश करती है। हमारे बहादुर पुलिस अफसरान और एहलकार की जुर्रत और बहादुरी को याद करने के लिए यौम शोधा हर साल मनाया जाता है। जराइम की सरकोबी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोधा हमारा सरमाया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस एहलकारों ने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी जान की परवाह नहीं की और लोगों को बचाया, बल्कि वतन पर कुर्बान भी हो गए। इनके अहले खाना का ख्याल रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। बड़ा अच्छा पैगाम है जी IG साहब ने जो दिया है और इनके साथ साथ जो इनके अफसरान हैं तारिक रजा खानदारी जो साहब, शाजिब चाचड़ साहब और जैन रजा बलूच साहब, इन सब का भी बेहद शुक्रिया कि वो इतना शोधा का ख्याल रखते हैं। और भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे आपने गुफ्तगू सुनी है, इन सब का भी मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो आए, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में जब ये हो जाएगा, प्रोग्राम चल रहेगा, उसके बाद जो है वो एक बार फिर हम इन सबको बुलाएंगे जो रह गए हैं और जो कुछ कहना चाहते हैं वो जरूर उनको बुलाएंगे। और असलमान साहब का बेहद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इनके ताउन का जब भी मिलते हैं जाते हैं तो बड़ी अच्छी तरह मिलते हैं और मसले हल करते हैं। चलिए जनाब इजाजत लूंगा, इस प्रोग्राम से फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और सादिक साहब का भी बेहद शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छी जो मालूमात फराहम की वेलफेयर के हवाले से। मैं था आपके साथ मुजाहिद, इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम को जो है नेक्स्ट में फिर कोई अच्छा प्रोग्राम करेंगे दीगर लोगों के साथ। कल हमारा प्रोग्राम होगा सेम टाइम 2 बजे से 3 बजे तक, सुनना ना भूलिएगा। प्रोग्राम आपने सुना शोधा के हवाले से, पुलिस शोधा के हवाले से, जब 4 अगस्त को मनाया जाएगा। मैं था आपके साथ मुजाहिद, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, गुड बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है तुम्हारे नाम, इस मिट्टी के लिए बहते लहू के नाम, मेरे दिल में बसे जान से प्यारे।